सैनिकों की साथ अफसरानों की ज्यादती। आप आइए RRS न्यूज पर जंतर मंतर पर सैनिकों की धरना प्रदर्शन जोर शोर से चल रही है। सैनिकों का कहना है कि हमारा हक मार दिया है हमारे अफसरानों ने। आइए हम बात करते हैं। देश में आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे चल रहे हैं। उसमें अफसर को ये मिलेगा, जवान को ये मिलेगा। भाई एक इक्वल MSP इज द सेंसस ऑफ द हार्डशिप फॉर द सोल्जर्स। तो वो सोल्जर सिपाही आगे खड़ा होता है, JSU आगे खड़ा होता है, अफसर बंकर में बैठता है, उसको 1550 रुपए MSP, जवान को 15,050 और इसको 5,200। इसका ये कहाँ का न्याय है? हॉस्पिटल में आप जाइए, ECHS में अफसर के लिए अलग लाइन है, 2 मिनट में जाता है, दवाई लेकर निकल जाता है। जवान लाइन में 80 साल का आदमी लाइन में खड़ा है, बीमार भी है, वो मतलब उसको बहुत ज्यादा भेदभाव है। भेदभाव को मिटाने के लिए सबका संघर्ष कमेटी, मैं तो वेटरन सुखबीर सिंह ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हूँ, बट मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी केवल लड़ाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, भेदभाव के अगेंस्ट है। क्योंकि क्या जवान की अफसर की गोली से 10 एनिमी मरते हैं, जवान से 1 मरता है, या जवान अकेले उसको उतनी हार्डशिप जवान को ज्यादा है। बल्कि अगर MSP मिले तो जवान को मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए, बराबर तो कम मिलनी चाहिए। नर्स जो कभी जाती ही नहीं है आगे तक, उसको तो आप 10,500 दे रहे हो, और उसको वो तो केवल हॉस्पिटल पीछे बैठी रहती है ना, पर उसको दे रहे हो क्योंकि वो अफसर बना दी गई है आपके रूल में। तो अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक होती थी प्रो राटा पेंशन। अफसर अगर 10 साल में सर्विस से बाहर आता है तो उसको पेंशन मिलेगी, जवानों को नहीं मिलेगी। अगर वो 10 साल में किसी कारण बस मेडिकल ग्राउंड पे किस पे अगर उसको बाहर निकाल दिया तो उसको नहीं मिलेगी 15 साल से पहले। बट हमने उस केस को लड़ा और जीते, और आज उनको सबको, अगर कोई भाई यहाँ हो जिसकी 10 साल से ज्यादा नौकरी हो, मेरे पास आए, मैं उसकी पेंशन दिलवाऊंगा। डिसेबिलिटी पेंशन, भाई जवान को भी तो गोली लग के उसके भी तो पैर कटे हैं, उसको कुछ नहीं। वीर नारी जो उसके हस्बैंड भी तो वहाँ शहीद हुए, उसकी पेंशन 1,800 रुपए और उसकी पेंशन 5,600 रुपए। ये कहाँ से डिफरेंस हुआ? डिफरेंस इतना पैदा कर दिया, ये हमारे ही जो हम अपने माई बाप मानते हैं अफसरों को, उन्होंने इसको हाईजैक करके हमें कभी ना किसी मीटिंग में ले जाते हैं, ना हम में से कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। हमें बाहर बैठाएंगे और 2 अफसर जाके वो अफसरों के लिए जो बेनिफिट है लेके चले आएंगे। ORP उनके लिए थी ही नहीं, जवानों के लिए थी, इवन 70% थी। ठीक है, अब उसमें अपनी उनकी थी नहीं, अब फिर उसमें कर दिया, बराबर कर दी, 50% सबको कर दो। अभी भी 3% लोग उतना ही पैसा ले रहे हैं सरकार से जितने 97% को नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया। मतलब रोष है जवानों में, क्या आप उसको मतलब महसूस करोगे जब आप इधर की साइड होगे। तुमको वीडियो देता हूं, अभी दे दो। मोटे में साथ में लगो। सर, ये आप लोगों का काफ़ी दिनों से ये आप धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, धरना प्रदर्शन ये अब तो ये जो 20 तारीख से चला है, 20 फरवरी से, इससे पहले भी हम 2-3 बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसमें जो मेन मुद्दे हैं हमारे धरना प्रदर्शन के, सरकार को जागरूक करने के हैं। उन्होंने कहा सरकार ने कि हमने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, बट 1 रैंक पेंशन दिया किसको ये नहीं अभी तक पता लगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें 3% ऑफिसर्स हैं, 97% जवान हैं। जवानों में आपने लेके सिपाही से हवलदार तक को ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी पेंशन बढ़ी है 2,000 रुपये महीने बढ़ी है। वहीं एक अफसर की मिनिमम तनख्वाह जो बढ़ी है वो करीब 54,000 रुपये बढ़ी है, मतलब 18,000 रुपये से लेकर मतलब 54,000 रुपये तक बढ़ी है उनकी। तो आपने, जबकि इसका जो शुरू में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी केवल जवान के संदर्भ में, क्योंकि जवान जो है वो 17, 18, 20, 22 लेके 35 से 45 साल की सर्विस में उसको सेना को जवान रखने के लिए उसको वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया जाता है, जिससे वो आके अपना जीवन बसर कर सके। तो शुरुआत इसकी हुई थी कि 70% अब आपका बेसिक पे का मिलेगा, बट बीच में आके 70s के बाद में
अफसरों ने इसमें बीच में लगा लिया, वो भी जबकि अफसरों के लिए शुरुआत में कोई भी पेंशन ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम पेंशन दो, और उन्होंने क्या कि अपनी जो उनको मिलती थी जो पेंशन या थोड़ी बहुत, उसको 50 सॉरी उनको 30-33% मिलती थी, जवान को 70% मिलती थी, दोनों को बराबर कर दिया, 50% मिलेगी। जवानों को आप शुरुआत कर रहे हो 18,000 रुपये की, उनकी कर रहे हो आप 54,000 रुपये से। क्या एक जवान का 18,000 रुपये में, जो 40 साल की उम्र में, जिसके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिसका घर मतलब किराए का हो, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? उसमें हमारे अधिकारी लोगों ने हमारी बात को सरकार तक सही रूप से नहीं पहुंचाया। उसमें सरकार भी अपने तंत्र से, क्या सरकार के पास CID नहीं है जो वो पता कर सके भाई क्या हो रहा है, लोगों में जोश रोष क्यों है, जवान क्यों इतने असंतुष्ट है? हम भी नहीं, हमारी इन भावनाओं को लेकर जो सेना के अंदर जवान है वो भी असंतुष्ट है, वो भी अपनी साइड ड्यूटी अच्छी तरह से ना परफॉर्म करके आ रहे हो, क्योंकि कल उनको भी यहीं होकर रिटायर होकर आना है। तो जब सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है तो हमको मजबूरन बस ये इस 10 तारीख से यहाँ पर इस धरने पे बैठना पड़ रहा है। जबकि जवान को आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी जगह, वो यूज़ ना करके आप इसको ला के यहाँ पर सड़कों पर बैठा रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी मतलब योग्यता का आपको फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हो। ये हमारा इसमें मूलभूत था। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन, अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल जो अब तक सेना में चले आ रहे थे, वो आज भी क्यों परसिस्ट कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि उसमें, अब जब आर्टिकल 14 आपका कहता है कि समान कार्य समान वेतन, आप कहाँ कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं ले लेता हूँ कि एक होता है मिलिट्री सर्विस पे, जिसका आधार है हार्डशिप इनटू द सर्विस लाइफ। हार्डशिप जवान की क्या सियाचिन ग्लेशियर में उतनी नहीं है, 56 डिग्री -56 डिग्री में बैठ रहा है, जो एक या 50 डिग्री बीकानेर में खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, क्या उसकी हार्डशिप उतनी नहीं है। जबकि जवान एक AC में पीछे बैठा रहता बंकर में, एक अफसर, और जवान गोली खाने के लिए आगे रहता, हमेशा विजिल रहता है। कहता हूँ कि जब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि समान वेतन समान कार्य, तो वो समान वेतन समान कार्य, हम ये नहीं कह रहे कि उनका आपने ग्रेड पे अच्छी दी है, उनका बेसिक पे अच्छा दिया है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा होगा आपके नज़रों में वहाँ पर, बट वहाँ से आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डायरेक्ट पेंशन पे भी इफेक्ट करती हैं। उन चीज़ों का आप उनको कैसे आप कह सकते हो? जब आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, तो समानता वहाँ क्यों रही? ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल थे कि उनकी 60% क्या कहते हैं 60 गुना तनख्वाह ज़्यादा होती थी जवान के मुकाबले, बट वो जवान, वो अंग्रेज़ों का टाइम चला गया। अब दिल्ली में अगर आप एक आदमी रह रहा है तो क्या उसको ये पानी आजकल वही नहीं पीना पड़ेगा जो एक अफसर पी रहा है, क्योंकि गंदा पानी है, तो क्या उसकी ज़रूरत नहीं है वो, या उसको खाने की पेट उतना ही नहीं है? हम ये नहीं कहते कि हमें उतनी दो या जवान को उतनी दो, बट उसका एक 18,000 54,000 के बीच में क्या रिलेशन है आप बताइए। हमारी मान लिया एक गोली खाने के बाद एक जवान भी अपंग हो जाता है, एक अफसर भी अपंग हो जाता है, उसको आप 2.5 लाख रुपए पेंशन दे रहे हो और इसको आप 18,000 पेंशन दे रहे हो, तो ये क्या उसको ज़रूरत, उसको भी एक अटेंडेंट की ज़रूरत है, अगर उसके पैर नहीं है तो उसको भी एक ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की, तो जो उसको ज़रूरत है उसको भी मेडिकल की ज़रूरत है। आप अभी भी जाइए सर्विस की जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर देखिए, अब से पहले अब तक रैंक का ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जवान आएगा उसको 2 घंटे खड़ा रहेगा, चाहे उसको कितनी बीमारी हो, अफसर आएगा, भाई ये कर्नल साहब है, आया उधर से गया, बैठा, 2 अफसरों से गप्पे भिड़ाए, दवाई लिखवाई सारी, उसका ला के दवाई भी वहीं पे उस पर मेज पर दी। अरे भाई आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी वहाँ डिफरेंट थी, आपका ज़रूरत थी तो आप अपने जवान को भेज के अपना काम करा लेते थे, अब क्यों? अब आप भी एक वेटरन है, मैं भी एक वेटरन हूँ, आप भी मतलब अपना आके वहाँ पर इलाज के लिए आए, मैं भी इलाज के लिए आया हूँ, तो मुझे क्यों नहीं वो मतलब इलाज क्यों नहीं किया जा रहा मेरा? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम चाह रहे हैं कि इतने धरना प्रदर्शन से एक तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये कम किए जाए। जितनी 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियां हैं, अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारी, मैं आपको भेज सकता हूं जो नहीं है
उसमें जेसीओ से ऊपर वाले लोगों की पेंशन माइनस हो गई है, माइनस 4,000 रुपये माइनस। मान लिया किसी को 52,000 रुपये लेने लगे तो उसको 48,000 कर दिए। हाँ, सिपाही से हवालदार तक थोड़ा बहुत पेंशन बढ़ी है, बट किसी को भी 1 लाख से ज़्यादा एरियर नहीं मिलेगा। जबकि किसी अफसर का मेजर से ऊपर, आजकल मेजर तक तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल से शुरू किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल का किसी का भी 6 लाख से कम एरियर नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर सरकार ने अभी जो 14,000 करोड़ दिए हैं उसमें से 8,000 करोड़ उनके पास गए और 6,000 करोड़ जवानों में बटे हैं। क्योंकि हमारी बात वहाँ कहने वाला ही कोई नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जवानों का। वहाँ अधिकारियों का रिप्रेजेंटेशन है, जो वो बताते हैं सरकार मान लेती है और वो अपना उसमें उनका उल्लू सीधा हो जाता है। वो हमारे को खल रही है, वो हमारे को दुखदाई है। वो बात हमारी सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी सभा हो, जब भी कोई ऐसी बात हो, तो हमारे लोगों का भी वहाँ प्रेजेंटेशन हो, जिससे वो अपनी बात कह सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें। सबसे पहली मांग तो हमारी सरकार से ही है। जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा, हमारी बात सरकार सुनेगी। सरकार बुरी नहीं है, बीच वाले लोग जो हमारे अधिकारी, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। ये हमारी मतलब लड़ाई है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना पूरा नाम बतला दीजिएगा। मैं वेटरन सुखबीर सिंह, मैं एक संस्था चलाते हैं हम ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल। मैं उसका भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। वो करीब 10-12 साल से हम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़के लिए हैं समानता के, बट उनको अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने एक रूल हाई कोर्ट दिल्ली से पास कराया कि सब भूतपूर्व सैनिक मेडिकल फैसिलिटी के लिए इक्वल हैं। वो सब वहाँ पर, नहीं तो एक अफसर की लाइन अलग रहती थी, जवान की अलग रहती थी। बट हमारे उसके करने के बाद वो अफसर की लाइन तो हटा दी, बट उसमें एक नोटिस जरूर कर दिया, अफसर विल अवेल द सेम फैसिलिटी एज ही वाज अवेलिंग इन द सर्विसेज। अब फिर उसका वो तो वही मिल गया, उसको तो रैंक को उसका ट्रीटमेंट होने लगा। ये हो गया। तो हम लोग अब तक करीब 10-12 ऐसे केस लड़ चुके हैं समानता के लिए। और एक बताता हूँ आपको थोड़ा समय लगेगा। एक होती थी प्रो राटा पेंशन, जिसमें ये होता था अगर कोई अफसर 10 साल नौकरी करने के बाद किसी कारणवश सर्विस से बाहर आ जाता है तो उसको परसेंटेज पेंशन मिलेगी। जबकि जवान जैसे और किसी कारणवश 10 साल के बाद और 15 साल से कम में बीच में आ जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हमने उसका केस लड़ा। इसमें कहा भाई डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, तो सरकार को कोर्ट को मानना पड़ा। कोर्ट ने आदेश किया है, सरकार ने नहीं, कोर्ट ने आदेश बाध्य किया उनको कि उनको वो प्रो राटा पेंशन देनी पड़ेगी। ये हमारी मांगे हैं जो आप। बहुत बहुत धन्यवाद।